चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग अपना साथ हो जाइएगा, बात को सुनिएगा। अपने लोग हाल में थ्योरी पढ़े थे, पर दोहरा लेते हैं एक बार कि पावर की बात हो तो पावर के अंदर वाला बट्टा के नीचे होगा, रूट वाला हो तो रूट के अंदर वाला बट्टा के नीचे होगा, एक्सपोनेंशियल का पावर होगा तो वो नीचे आएगा, ट्रिगोनोमेट्री का एंगल होगा तो वो नीचे आएगा, लॉग के सामने वाला बट्टा के हुआ। थोड़ा एक बार शांत रहिएगा। तो अरे बुआ ध्यान रहे, पहलवान ध्यान रहे। एक्चुअली ये सब थ्योरी था, आज से नहीं, जब से मैंने स्टार्ट किया डिफरेंशिएशन उसी समय से मैंने आपको बोला कि आप 14 फार्मूला 6 प्रॉपर्टीज और जो मैंने थ्योरी लिखाया, क्योंकि थ्योरी सबका अलग अलग होता है। हर टीचर का जो थ्योरी है वो अलग अलग है, लेकिन बेसिक फार्मूला बेसिक प्रॉपर्टीज सब टीचर का एक ही रंग होता है। सुबह बनाने का तरीका सबका अलग अलग है। वर्ड अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप डिफरेंशिएशन में अपना हाथ जमा सकते हैं। वर्ड मैंने बोला भी था कि थ्योरी अगर 5 लाइन का था तो पांचों पर आपको 8-8, 7-7, 10-10 ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल दिया जाएगा। जैसे मैंने पावर वाला तो कंप्लीट कर लिया था, रूट वाले में मैं आया था, रूट वाला बता रहा था, है ना। आइए रूट वाले में कुछ और भी बात अगर सीखना चाहते हैं तो जानकारी लीजिएगा। रूट वाला को स्टार्ट करते हैं, 1-2 रूट वाला देख लीजिए आप। उसके बाद हम लोग चलेंगे ट्रिगोनोमेट्री। y बराबर कहीं पर लिखा है अंडर रूट ax प्लस बी, y बराबर लिखा है अंडर रूट ax प्लस बी। हमको किसी ने कहा आप खाली शांत रहिएगा, देखिए यही सब चीजें आप शांत रहिए, क्योंकि अगर आप शांत रहिएगा तो पूरा माइंड मेरा रहेगा कि हमको समझाना कैसे। आवाज कीजिएगा, आधा माइंड चला जाता है कि आप शांत रहिए, आप शांत रहिए, इस बात से तो लोग पूरा क्लियरली नहीं बोल पाते। आइए जानकारी लेना है। यहाँ पूछा गया dy बाई dx, यही रीजन है कि अगर आप सही से सुनिएगा नहीं तो हल्का से हल्का सवाल में कहिएगा फिर से बताइए, ऐसा होगा। चलिए ये आपका y का मान है, मैंने y का मान जैसे ही लिखा तो नीचे में तो d लिख दिया, और मैंने पढ़ाया कि रूट के अंदर जो भी चीज है वो बट्टा के नीचे आएगा, और मैंने एक थ्योरी लिखाया था कि जो नीचे आएगा उसका कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, उसमें कोई रोक नहीं है। y बाई dx मैंने इसको इतना अच्छा बताया है कि यहाँ पे सीधा देखना है डी रूट, क्या लिखा है, बस ऐसे याद रखना है। डी रूट का होता है 1/2, 1 बाई डी रूट का 1/2 रूट। और बताइए यहाँ पर कितने लोग हैं, 2 लोग, तो कितना बार तोड़ेंगे, 2 बार। बताइए एक बार तोड़ेंगे ax को और एक बार तोड़ेंगे किसको, b को। कोई समस्या? बबलू देख रहा है, जैसे लोग देखता नहीं कि अपने शिकार को कैसे मारना है। हम जानते हैं कि इसको समझ में नहीं आया होगा, पहला क्लास छोड़ दिया है, कैसे समझ में आएगा, क्योंकि हम उस दिन ही बोले थे कि आप रेगुलर है। कल बंद कर दिया गया था, रीजन ये था कि आप लोग का क्लास थोड़ा ज्यादा आगे हो गया था, उस ब्रांच का क्लास 2-3 दिन से बंद था, बात समझ में, इसलिए कल बंद कर दिया गया। बात समझे? सब बात तो बता ही देते हैं क्यों बंद किए नहीं किए, बात समझे, इसलिए बंद किया गया। एक कहाँ निकला बाहर, फिर हो गया dx बाई dx, बताइए कॉन्स्टेंट का 0, ये हो गया 1/2 अंडर रूट ax प्लस b, और dx बाई dx कितना होता है, a बच गया, या तो a बट्टे लिखिए या ऐसे लिखिए। एक ये सवाल, इसी बेस पर हम आपको एक सवाल दे देंगे जब आप छापिएगा तब। रूट अंडर 5x प्लस 3, 5x प्लस 3, एक ये सवाल हो गया। और इस पर एक सवाल हम आपको बताएंगे भी। चलिए डबल रूट है, अब बताइए इसका बोला गया कि आप dy बाई dx निकालिए, क्या बोला गया, पहले y का मान बोलिए, डी रूट x, बोले रूट के अंदर वाला, फिर ये आया नीचे, फिर ये कहाँ जाएगा, फिर रूट के अंदर वाला, पहला बोलिए क्या लिखा है, डी रूट का होता है 1/2 रूट, 2 रूट, बताइए 2 रूट दे दिए, रूट के अंदर में क्या है, रूट x। अब बोलिए डी रूट x बाई dx का क्या होगा, 2 रूट x, दुगुना कितना 1/4, ये अलग चीज है भाई, ये अलग है और ये अलग है। क्या कोई समस्या, बात समझ में आ रहा है? ऐसे मतलब मेरा ये काम था कि आपने ये समझा कि रूट के अंदर वाला कहाँ आता है, नीचे, जी कहाँ जाता है, बस इतना अगर आपको करने आ गया आप कोई भी सवाल को बना सकते हैं। चलिए ये रूट वाला मैंने 6-7 तो पहले ही बता दिया था, जो ही मैंने बहुत से पूछा भी, 3 मैंने अभी बताया, मैंने पहले ही बता दिया था कि हर टॉपिक पर आपको 8-9 एग्जाम्पल दिया जाएगा। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिगोनोमेट्री। वर्ग ट्रिगोनोमेट्री का नियम जिनको नहीं पता होगा वो पता कर ले कि ट्रिगोनोमेट्री का जो एंगल होता है वो बट्टा के नीचे आता है, बट्टा के नीचे आता है, ऐसा पढ़ाया गया।
चलिए यहाँ पर मैंने बोला dy बाई डी एक्स, एकदम हल्का सवाल से शुरू करते हैं। बोलिए यहाँ साइन है 6 है, 6 लिख दिए। बोलिए इसका एंगल क्या है 6x, नीचे आएगा, फिर ये 6x कहाँ जाएगा बाई डी एक्स। यहाँ पर बहुत बच्चे टेंशन में आ जाते हैं, घबरा जाते हैं। टेंशन में नहीं आना है, पहले आपको देखना है ये क्या लिखा है साइन। आगे का मत देखिए, लिखा क्या है साइन। बोलिए साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आगे में जो लिखा है लिख दीजिए। 6x तो 6, 5 रहेगा तो 5, 10 रहेगा तो 10। बोलिए साइन का क्या होता है 10। बोलिए 6 कहाँ निकला बाहर, क्या बच जाएगा dx बाई dx कितना। बोलिए 6 कहाँ आएगा पीछे, इसलिए आएगा पीछे। ध्यान सुनिएगा क्योंकि ये एंगल है और ये एंगल नहीं है, ये संख्या है। बात समझ में आया तो इसको लिख देते। और हाँ यहाँ पर सीखना ये था कि ये 6 है, ये संख्या है और ये एंगल है, इसका कभी गुणा नहीं हो सकता है ना। आइए रुक जाइएगा, आप आवाज नहीं कीजिएगा, नहीं तो उड़ सकता है। चलिए जिससे पूछा जाएगा वो बोलेंगे। बोलिए क्या लिखा हुआ साइन रूट एक्स, इधर ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे हियर। आप अब छापिए मत, हम बना रहे देखते चलिए, सब पर एग्जांपल चलेगा। बोलिए y का मान साइन रूट एक्स आया। बोलिए एंगल कहाँ आएगा, फिर ये कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, y में क्या होगा। बोलिए साइन का आंसर क्या होता है cos होता है। डन, जो लिखा वो लिखेंगे। बोलिए इसका फॉर्मूला होता है 1/2 रूट, सजा के लिखे cos को 1 से तो cos, अब y कितना 2 रूट x। बोलिए यहाँ तक में कोई डाउट है ना, यहाँ तक में कोई डाउट नहीं ना। मतलब इसी पर सवाल पूछेगा आपसे है ना, 10 रूट एक्स का, इसी पर सवाल आपसे पूछेगा sec रूट एक्स का, ऐसे बहुत सारे सवाल है। समझ में आया। चलिए इसमें थोड़ा सा और स्टैंडर्ड सवाल, y बराबर साइन, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर लिखा गया log x। क्या लिखा गया log x। चलिए हमको बोला क्या, अब हाँ बैठ dy बाई डी एक्स। चलिए y का मान बोलिए, y का मान साइन log x, साइन log x। बोलिए साइन का एंगल कहाँ आएगा नीचे आएगा, साइन का एंगल कहाँ आएगा। बोलिए ये कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा। यहाँ भी बताइए सवाल किस में, log में, log के सामने में क्या है तो नीचे आएगा x। अभी log वाला नहीं बताया है, जो भी तो पढ़ाएगा ना। log के सामने वाला कहाँ आएगा नीचे आएगा, log के सामने वाला कहाँ आएगा नीचे। बताइए साइन है, साइन का क्या होगा cos, ये हो गया log x। बोलिए d log x बाई dx क्या होगा 1/d log x बाई dx। साइन का एंगल log है तो log आया, ये कहाँ गया log के सामने वाला जो है सो नीचे आ गया। बोलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत है ना। ट्रिगोनोमेट्री में आपने क्या देखा कि जो उसका एंगल होता है, हाँ हेलो, हाँ जी जी आइए सुनिए, अरे ध्यान दीजिएगा, छापिए नहीं, छापना नहीं है, तो हम कॉल आ गया था इसलिए हम बोले थे। आइए जरा इस सवाल को देखिएगा, इस सवाल में आप उलझ सकते हैं। पहले पढ़िए लिखा क्या साइन स्क्वायर, क्या लिखा है साइन स्क्वायर लिखा है। तो विपिन रावत बताएगा कि साइन स्क्वायर को अगर हम चाहें तो इसका हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर मतलब पूरा का स्क्वायर। चलिए अब हमको बोला गया कि आप क्या निकालिए dy बाई। चलिए y का मान बोलिए क्या लिखा साइन 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब मैं बताइए पावर के अंदर वाला बट्टा के नीचे, फिर से सुनिए पावर के अंदर वाला कि कहाँ गया ऊपर गया। जो देखो जिस बंदे को ये सजाने आ गया वो यहाँ का बादशाह है। बता एंगल कहाँ आएगा नीचे, फिर कहाँ जाएगा ऊपर। और आपको समझ में नहीं आया तो क्या आप चेन रूल ऐसा ही पढ़े थे कि जो नीचे आएगा ऊपर जाएगा, जो नीचे आएगा ऊपर जाएगा, और इस एक का जगह रहेगा और जगह किसका रहेगा एक्स का। पहले समझिए साइन स्क्वायर है तो क्या मैं साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। पावर के अंदर वाला कहाँ आएगा, फिर उसका एंगल कहाँ आएगा, फिर वो कहाँ जाएगा। कल ने बता रहा अब्दुल्ला, यहाँ पावर की बात है, किसकी सिखाए थे पावर पड़ोस से। अब पावर -1 दो में से एक हटाएंगे, नहीं लिखेंगे छोड़ो, दो में से एक हटाएंगे कितना बताइए कितना है साइन। साइन का क्या होता है कॉस, आगे में जो लिखा है लिख दो। बता कितने आदमी कितना बार तोड़ेंगे, एक बार 2 को और एक बार किसको 3 को। 3 का सीधा लिख दे 0। बताइए 2 कहाँ निकलेगा, 2 निकल गया बाहर,
क्या बच गया dx by dx 2 बचा ना वहाँ, तो बता 2 दूना 4 sin 2x plus 3 into cos 2x plus 3। बता एंगल कहाँ आता है? पट्टा के नीचे। पावर के अंदर वाला कहाँ आता है? पट्टा के नीचे। बात समझ में आ रहा है क्या? क्या कोई दिक्कत? चलो एक सवाल पूछते हैं, ध्यान दीजिएगा। y बराबर रूट अंडर साइन रूट एक्स, ये सवाल अभी तो आपने रूट वाला बनाया है। देखिए आपने 5 थ्योरी पढ़ा, हम पांचों पर अलग अलग बता रहे हैं पहले, अब पांचों पर मिक्स आएगा। एक एक सवाल में पांचों नियम लग जाएगा, पावरों वाला लग जाएगा। देखो पावर वाला लग गया, एंगल वाला लग गया, अलग अलग वाला लग गया, हो सकता था रूटों वाला लग सकता था। सवाल जोड़ने पर निर्भर करता है कि आप सवाल कैसे जोड़ रहे हैं, इसलिए सजाना बहुत इंपॉर्टेंट है। चल बता, इसका बोला मुझे कि तुम क्या निकाल के दिखाओ, dy बाई, तो बता ये मान था, राम दुलाल बताएगा रूट के अंदर वाला बटा के, बताइए कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। इसका एंगल कहाँ आएगा? फिर ही कहाँ जाएगा? रूट के अंदर वाला कहाँ आएगा? बताइए रूट है क्या है? साइन है कि रूट है? पहले हाँ पहले रूट है, तो डी रूट का होगा 1/2 रूट के अंदर वाला। बता पहले क्या है? साइन, साइन का क्या होता है? बता डी रूट एक्स बाई डी एक्स, दुगुना। देखो ऊपर में 1 से गुना करो, cos रूट एक्स दुगुना 4 रूट एक्स गुने साइन रूट एक्स। बोल यहाँ तक में कोई दिक्कत? तो नहीं दिक्कत। इस पर 2 सवाल। पहला सवाल रूट अंडर 10 रूट एक्स, अगला सवाल y बराबर, ध्यान दीजिएगा, हल्ला नहीं कीजिएगा, 1 मिनट। चलिए जितना सवाल मैंने आपको दिया आप पहले इसको छाप लीजिए, जहां जहां जो सवाल दिया गया उसको बढ़ाइए। अभी हम लोग सिर्फ साइन तक आए हैं, ट्रिगोनोमेट्री तक। अब चलेंगे लॉग पर और फिर चलेंगे हम लोग एक्सपोनेंशियल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक्सपोनेंशियल पर। पढ़ाने से पहले एक बात सुन लीजिएगा, एक्सपोनेंशियल का जो पावर होता है वो पावर बट्टा के नीचे आता है। स्टार्ट कर रहा हूँ, शांति से देखना, हल्के क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं। y बराबर लिखा है का पावर एक्स स्क्वायर, और किसी ने बोला dy बाई डी एक्स, तो y का मान e का पावर एक्स स्क्वायर। पावर कहाँ है? बट्टा के नीचे, ये कहाँ जाएगा? फिर पावर के अंदर में x है तो नीचे भी आएगा। बोले अगर आपको पता नहीं है एक चीज पता कर लीजिए, ध्यान सुनिएगा, सुनिए, पता कर लीजिए कि एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल ही होता है। ये भी तो एक्सपोनेंशियल है, वही होगा। एक्स स्क्वायर का आंसर क्या होगा? पावर पड़ोसी तो आता है ना रे बुआ, मुझे छोड़ने बात। y बराबर e का पावर dy बाई डी एक्स, e का पावर रूट एक्स। रूट कहाँ आएगा? ये कहाँ जाएगा? dx। एक्सपोनेंशियल का आंसर एक्सपोनेंशियल, ये जो रहेगा वही आंसर होगा। ये फॉर्मूला होता है 1 रूट एक्स। एक सवाल e का पावर साइन एक्स dy बाई जे e का पावर साइन एक्स। पावर आएगा नीचे, कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। अब एक्सपोनेंशियल का आंसर होगा साइन का आंसर, समझ में आया? इसके बाद y बराबर e का पावर साइन रूट एक्स, y बराबर e का पावर साइन 2x प्लस 3 बना सोच